हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आपके पास। आज मैं बताऊँगी आपको एनक्वास असेसमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके मैं आंसर भी बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं असेसर, और उसके बाद मैं सभी के आंसर भी बताऊँगी आपको। ओके दोस्तों, तो एंड तक बने रहिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, है ना। बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन उसे मिलते रहें। ओके दोस्तों, तो मैं एक एक करके बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं असेसर के द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे वो पूछ सकते हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई अलर्ट ड्रग्स कौन से होते हैं, है ना, हाई अलर्ट ड्रग्स। नेक्स्ट लासा के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। लासा ड्रग्स के बारे में पूछ सकते हैं, और लासा ड्रग्स को सेपरेट क्यों रखा जाता है ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ के अंडर में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कंसर्न क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है JAS जन आरोग्य समिति की बैठक में कौन कौन से मेंबर होते हैं। नेक्स्ट AEFI क्या होता है। नेक्स्ट है मलेरिया में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। नेक्स्ट है PSS और CSS कब करते हैं, कितने करते हैं टोटल। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे क्वेश्चन मुझे एक CHO द्वारा पूछे गए हैं, तो मैंने उसमें सब मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो जाए, सबको समझ आए कि इनके आंसर क्या हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ये कंटेंट पहुँचे और वो देखकर सीख लें और अच्छे से आंसर कर पाएँ असेसमेंट में। ओके दोस्तों, तो मैं 1 बाय 1 सबके आंसर बता रही हूँ। ओके दोस्तों, तो नंबर 1 है, तो बफर स्टॉक होता है भविष्य में होने वाली किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडार तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तो बफर स्टॉक कितना होता है, जो भी आपका मंथली कंजप्शन है ना, जो भी कंजप्शन रजिस्टर बनाया होगा तो आप कंजप्शन निकालते होंगे मेडिसिन का कि मंथ में आपने कितनी ओपनिंग करी और पूरे मंथ में कितना उसका कंजप्शन हुआ, कितना बचा। तो जो भी कंजप्शन है उसका 30% आपको निकालना रहता है बफर स्टॉक के लिए। ओके दोस्तों, 30% रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इंडेंट कब करना है। तो इंडेंट कब करना है, बफर स्टॉक आपका अलग है 30% और 10% और मेडिसिन रह जाती है। मींस आप 60% खर्च कर चुके हैं, 10% एक्स्ट्रा आपके पास रहेंगी, ताकि आपको इंडेंट करने के बाद कुछ काम आ गया, आप दवा मेडिसिन लेने नहीं जा पाए तो वो आपके दिन कवर हो सकें। इसलिए आपको जब 10% आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है मेडिसिन, उससे पहले ही आपको इंडेंट करना है मेडिसिन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल होता है आपका ख़त्म होने से पहले चीज़ों को अरेंज करना। मींस कोई भी मेडिसिन है आपको पूरी तरह से ख़त्म होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन ख़त्म हो जाती है और उसी चीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर आपको मना करना पड़ता है। तो आपको ये काम नहीं करना, मेडिसिन ख़त्म होने से पहले ही। सिंपल है, जैसे घर पे करते हैं ना कि कुछ भी चीज़ सामान होता है, सब्जी होती है कि ख़त्म होने वाली है तो पहले ही जाके ले आते हैं कि कल के लिए लेना है। वैसे ही सेम है प्रोसेस, जैसे भी है। तो क्या करना है, ख़त्म होने से पहले ही सामान को अरेंज करना है, मेडिसिन हो या लैब का सामान हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो सबको आपको ख़त्म होने से पहले ही अरेंज करना होता है, उसको ही बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट, कितना करना है इंडेंट, कैसे पता करें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि इंडेंट कितना करना है ना। तो कैसे पता करेंगे कि इंडेंट कितना करना है। इंडेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब तो उसमें क्या देखते हैं, जैसे मेडिसिन, अब इसमें कोई वो नहीं है, अंदाजे से नहीं होती कि तुमने अंदाजे से भर दिया। हो सकता है कि उस किसी भी टेबलेट आपने कितनी भी भरी हो अमाउंट, लेकिन उसके पेशेंट ज़्यादा आ गए हों, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कैसे पता करना है कि हमें मेडिसिन कितनी इंडेंट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कंजप्शन जो रजिस्टर है उसको देखते हैं। कितना देखते हैं कि जो अभी सीजन चल रहा है,
जैसे मान लो अभी आपने गर्मियां हैं तो ORS ज़्यादा करोगे, लेकिन अभी 4 महीने बाद या 6 महीने बाद सर्दी आ जाएंगी तो आप ORS के पैकेट को कम करोगे, इंडेंट है ना, सेम नहीं रहता। तो आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, कंजप्शन रजिस्टर में पिछले साल का रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, इसी सीजन में पिछले साल कितना कंज्यूम हुआ था मेडिसिन, जो भी आप इंडेंट कर रहे हैं वो मेडिसिन पिछले साल में इस सीज़न में कितनी कंज्यूम हुई थी, आपको उससे 10% बढ़ाकर फिर मेडिसिन को इंडेंट करना है। ओके, जितनी भी पिछले मतलब 1 साल का निकाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल है तो आप 3 साल तक देख सकते हैं। ठीक है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए कंज्यूम वाला, तो कंजप्शन में जितना भी स्टॉक एक निकल के आएगा उसमें आप 10% अपनी तरफ से जोड़कर उतना आपको इंडेंट करना रहता है मेडिसिन को। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम मेडिसिन इंडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाई अलर्ट ड्रग्स क्या होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ऐसी दवाइयाँ जिन्हें मरीज को देते समय ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़े से डोज के ऊपर नीचे होते ही मरीज को खतरा हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम देते हैं तो बहुत हमें भी खुद को भी सावधानी रखनी पड़ती है कि हम कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट को भी समझाना है कि वो खाता है मेडिसिन तो किस टाइम पे खा रहा, और टाइम से खा रहा या नहीं खा रहा। तो ये पूरी प्रॉपर प्रोसेस है, तो वो आपको उसे मतलब अलर्ट करना पड़ेगा। हाई अलर्ट मतलब ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है ना, ज़्यादा अलर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मेटफॉर्मिन आती है हम अपने पास, है ना, मेटफॉर्मिन आती है और ग्लिमिप्राइड आती। तो आप जब मेटफॉर्मिन देते हैं तो आप बोलते हैं कि इसे खाने के साथ खाएं, खाना की थाली में रख के खाए। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट मतलब टेबलेट खा ली और खाना भूल गया तो क्या होगा, उसका एकदम शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, है ना, तो उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तो इसलिए क्या करना है कि मेडिसिन साथ में खानी है, ये बोलो। वरना गांव में हैं लोग भूल जाते हैं, कोई याद दिलाने वाला नहीं है, और गांव में इतनी सुविधाएं भी नहीं है कि तुरंत ही कवर कर लिया जाए, तो उन्हें इस तरीके से ही हमें समझाना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे हाई अलर्ट ड्रग्स होते हैं जो हमें बहुत ही सावधानी के साथ देने रहते हैं। नेक्स्ट है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7R क्या होते हैं राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट डॉक्यूमेंटेशन। ये 7R होते हैं जो पूछते हैं असेसर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लासा ड्रग क्या है तथा इन्हें सेपरेट क्यों रखते हैं। तो लासा ड्रग्स का मतलब है लुक अलाइक, साउंड अलाइक। लुक अलाइक मतलब जो ड्रग्स देखने में एक जैसे हों, साउंड अलाइक मतलब जो ड्रग्स सुनने में एक जैसे हों। ठीक है, उन्हें हम लासा ड्रग्स कहते हैं। अब लासा ड्रग्स अपने यहाँ काफ़ी प्रकार के आते हैं, जैसे एक आता है आपका पैरासीटामोल टैबलेट और एक मेटफॉर्मिन टैबलेट, सेम दिखने में होती है वाइट कलर की, है ना। तो वो ये क्या है, एक जैसे दिखने वाले ड्रग्स लासा ड्रग्स में आएंगे। ठीक है, कलर कोडिंग की गई है जिसमें ये मेडिसिन रखी जाती हैं। ठीक है, इन कलर कोडिंग का मतलब ही है कि आपको बहुत ही सावधानी से ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। मतलब आप जब भी ये मेडिसिन उठाएंगे तो बहुत ही सावधानी से देख के पढ़ के फिर ही उसको देंगे। तो इन कलर कोडिंग का मतलब यही है। तो और सुनने में एक जैसी होती हैं, जैसे एल्बेंडाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, ये सारी मेडिसिन क्या है, सुनने में एक जैसी लग रही हैं, है ना। तो ये साउंड अलाइक हो गई। तो इसका मतलब यही है, लुक अलाइक और साउंड अलाइक। जो मेडिसिन सुनने में तथा दिखने में एक जैसी होती हैं उन्हें हम लासा ड्रग्स कहते हैं। अब इन्हें सेपरेट क्यों रखते हैं, सेपरेट इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमारा ध्यान सीधा ये जाए कि ये लासा ड्रग्स है। लासा ड्रग्स मतलब हमें बहुत ही केयरफुली चेक करके ही पेशेंट को देना है। ठीक, थोड़ा सा देख के पेशेंट को देते हैं मेडिसिन, इसलिए इन्हें सेपरेट रखा जाता है ताकि कोई भी मेडिसिन गलत ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो इनके अंतर्गत आती हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो नेशनल वेक्टर बोर्न के डिसीज़ के अंतर्गत
आती हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। तो एरिया ऑफ कंसर्न दोस्तों ये सब चेकलिस्ट के ही पार्ट है, चेकलिस्ट से बाहर कुछ नहीं पूछते, चेकलिस्ट में ही सब कुछ है। आप स्टार्टिंग से पढ़िए तो सबसे पहले उसमें यही आता है मेन एरिया ऑफ कंसर्न, जो आपके 8 होते हैं, ये आप रट लेना, ठीक है। एरिया ऑफ कंसर्न 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता रही हूँ। सबसे पहला होता है आपका सर्विस प्रोविज़न, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट राइट, थर्ड है आपका इनपुट, फोर्थ है आपका सपोर्ट सुपरविजन, नेक्स्ट है क्लिनिकल सर्विसेज, नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट और लास्ट में आउटकम्स। ये 8 एरिया ऑफ कंसर्न हैं जिन पर हम काम करते हैं, जिन्हें अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न होता है, उसके अंदर में आते हैं आपके स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड 48 होते हैं टाइप ए में, टाइप बी डिलीवरी वाले में होते हैं 50। ओके, मेजर, फिर उसके अंदर हम पढ़ते हैं मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेजर एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके 122, ठीक है। 122 होते हैं मेजर एलिमेंट्स, और उनके भी अंदर जो चेक पॉइंट्स होते हैं, है ना, चेक पॉइंट्स वो होते हैं 550, 550, ठीक है। तो वो पॉइंट्स को ही हम पढ़ के अपना जो चेकलिस्ट भरते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो वो जो असेसर होते हैं वो चेकलिस्ट लेकर ही बैठते हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्टिंग से वो पढ़ते जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जो अवेलेबल होगा उसमें 4 वो रहते हैं आपके। एक तो इंटरव्यू रहता है, स्टाफ इंटरव्यू, दूसरा होता है क्लाइंट इंटरव्यू, तीसरा ऑब्जर्वेशन होता है और एक रिकॉर्ड रिव्यू। तो वो जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो आपसे पूछने वाली होती है तो वो स्टाफ का इंटरव्यू हो जाता है, जो उन्हें क्लाइंट से पूछना होता है तो वो क्लाइंट से भी बात कर लेते हैं, बाकी जो उन्हें रिकॉर्ड देखना रहता है तो वो रिकॉर्ड आपसे मांग के चेक कर लेते हैं। तो ये 4 कैटेगरी से वो असेसमेंट करते हैं आपका। ओके दोस्तों।